हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमारे 48 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमने पता किया था कि कोई हमारे पास स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग के अंदर हमें पता करना था कि उसके अंदर न्यूमेरिक है या फिर नहीं है। और ये हमने किया था विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, जो कि इंटरव्यू में इसी तरह से पूछा जाता है। तो गाइस आज का हमारा 49 क्वेश्चन है, चेक इफ ए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट विदाउट कन्वर्टिंग नंबर टू स्ट्रिंग। आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसका पता करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और उसको आपको कन्वर्ट भी नहीं करना है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो गाइस अगर क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में जाने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है जिसको मैंने बोला है 153। अब हमें पता करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को गाइस हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक नंबर भी बोला जाता है इनको। और ये नंबर कैसे होते हैं कि अगर हम इसको डिजिट में तोड़ दें, 1 को अलग तोड़ दें, 5 को अलग तोड़ दें और 3 को अलग तोड़ दें, तो क्या होगा। और जितने भी नंबर ऑफ डिजिट इस नंबर के अंदर हैं, उतना ही हर नंबर का पावर करके अगर आप इस वैल्यू को जोड़ के देखेंगे तो आपको सेम नंबर रिपीट होकर मिल जाएगा। तो यही होता है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो भाई जुपिटर नोटबुक में जाने से पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको करना क्या है। इसको 2 स्टेप में हमें पूरा करना है, ठीक है। 2 स्टेप में कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया यहाँ पे नंबर है 153, ओके। अब इस 153 को सबसे पहले ये पता करोगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपका 3। और इसमें कौन मदद करेगा, हमारा परसेंटाइल ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन, ठीक है। यही 2 ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इनसे ही हमें पता चलेगा नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। फिर क्या करना है, आपको एक एक डिजिट को अलग करना है। तो सबसे पहले जब आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, 1 का क्यूब करोगे प्लस, उसके बाद किसका क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे प्लस, उसके बाद 3 का क्यूब करोगे, ठीक है। और ये नंबर वापस से रिपीट होकर कितना आना चाहिए, 153, ओके। तो ये 2 स्टेप में काम होगा। तो एक स्टेप में तो आप ये करोगे कि अपने नंबर को ये पता करोगे कि इसमें कितने डिजिट हैं, और एक स्टेप में क्या करोगे, उनका टोटल करो। तो बस एक तरीका तो सिंपल, अगर मान ले जाए हमारे पास एक नंबर है तो एक तरीका तो आप बिल्कुल ये अपनाते हैं कि मान ले जाए मैंने यहाँ पे लिखा a = 153। तो अगर इसकी लेंथ आपकी पता करनी हो तो इस डायरेक्ट मेथड तो नहीं होता है इसका, कि अगर आप कहो कि भी एलियन बताइए किसका ए का, तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये बोल देगा आपसे। तो आप क्या करते हो, यूजुअली आप इसको कन्वर्ट कर देते हो स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपको 3 बता देता है। अब उसी के हिसाब से आप क्यूब करते चले जाते हो। अब गाइस इंटरव्यू में क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि आपको कहीं पर भी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब क्या करें। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो किस मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है प्रिंट, और ये 153 है। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने डिजिट है। तो कैसे एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है इसका करने का, अगर आप इस नंबर का फ्लोर डिवीज़न करें 10 से, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता, अभी जो वैल्यू मिली है आपको वो कितनी मिली है, 15। अब 15 का वापस से फ्लोर डिवीज़न कर दो आप, क्या मिला आपको 1। और फिर वापस से फ्लोर डिवीज़न कर दो आप किसका, 1 का, और इसको क्या कर दो 10, और आ जाएगा 0। अगर ये 0 आने में जितने स्टेप आपके लगे हैं उतने ही नंबर्स आपके डिजिट हैं। किसके अंदर है, आपका जो नंबर है 153, उतने ही डिजिट हैं आपके नंबर में। बस यही लॉजिक पकड़ना है और हमें काउंट कर देना है कितने नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। उसका सम बाद में करेंगे। तो चलिए करें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डन। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिख लीजिए, डेफ इज अंडरस्कोर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम देंगे एक नंबर, और नंबर ये जो लेगा आपका वो क्या लेगा, एक इंटीजर। और बदले में ये क्या रिटर्न करेगा आपको, एक काम करते हैं, इससे हम एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। सिंपल है गाइस। यहाँ पे आप डॉक्स्ट्रिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस फंक्शन टेल्स वेदर ए नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, बूलियन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो गाइस आप इसको अपने जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो नंबर मेरे पास आएगा इसकी मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ। कॉपी का मतलब क्या है, एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प कॉपी, ठीक है। टेम्प कॉपी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये नंबर ना गाइस 2 पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगा। क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू को बार बार ओवरराइट करता रहूँगा ना तो नंबर जो है बदल के वो 0 हो जाएगा, जो मैंने ऊपर अभी दिखाया था आपको। तो मैं 0 नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, टेम्प कॉपी को 0 करूँगा, नंबर को एज इट इज़ अपने पास रखूँगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर। अब नंबर में मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर 153 आता है तो 153 इसके अंदर मैंने भेज दिया, ठीक है। अब
मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ डिजिट काउंट, जिसके अंदर मैं इसके जितनी भी डिजिट आएंगे उनको क्या करता रहूँगा, स्टोर करता रहूँगा। तो मैंने इसको लगा दिया 0। क्यों? इनिशियली जो डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, 0 आपका। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि गाइस एक लूप लगाते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली में चल क्या रहा है, स्टेप, मैं एक स्टेप ले रहा हूँ पहला वाला, स्टेप 1 जो हमने डिस्कस किया था। और क्या किया था, काउंट डिजिट काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ डिजिट्स। तो पहले मैं ये पता करूँगा कितनी डिजिट है इसके अंदर। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा नंबर जो है वो 153 है, ठीक है। तो 153 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 153 एज ए इनपुट आएगा इसके अंदर और मैं इसको काउंट करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा, अभी जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था कि मैं पहले 153 को डिवाइड करूँगा 10 को और वापस उसी नंबर के अंदर स्टोर कर दूंगा। और जितनी बार ये डिवीजन करने पर 0 आता है उतने ही काउंट बढ़ाता जाऊँगा और उस नई डिजिट मेरे नंबर के अंदर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगा देता हूँ, वाइल टेम्प कॉपी, जो कि टेम्प कॉपी में क्या है आपका 153, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए गाइस। ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है मैंने, ये वाली कंडीशन आपकी, ये कि आपको ये तब तक चलाना है जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए, ये वाला, ये जब तक लूप चलना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे 0 आएगा हम क्या कर देंगे, उसको एग्जिट। अगर एक बार भी लूप चल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिजिट काउंट को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, किससे, 1 से। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार इसका काउंट करते हम जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा +1 और डिजिट काउंट बढ़ के आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, इस एक काम करना है। अभी यहाँ पे क्या है, ये 15 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 15 को डिवाइड करने के बाद ही तो आया था ये। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसको कमेंट करके, अब एक बार समझाता हूँ गाइस हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास A153 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप करोगे A का फ्लोर डिवीजन कितना, 10, और उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप देखोगे प्रिंट के अंदर A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वापस से A को फिर फ्लोर डिवीजन करोगे। तो यहाँ पे करोगे A फ्लोर डिवीजन कितना, 10, और यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब वापस से आप क्या करोगे, A का फ्लोर डिवीजन 10, और 10 जब मैं करूँगा इसको तो 10 करने के बाद क्या होगा इस, अगेन मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो अब की बार मुझे A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो कितनी बार चला लूप मेरा, 1 2 3, इतने ही डिजिट है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ तो कर नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि भाई जो मेरा टेम्प कॉपी है इक्वल्स टू टेम्प कॉपी का मॉड्यूलस 10, डन। प्रिंट कि भाई जरा बताना डिजिट काउंट कितना होगा टोटल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, डिजिट काउंट, अगर यहाँ पे इस फंक्शन को टेस्ट कर लो आप, इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और इज आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर यहाँ पे आपने लिखा 153, तो क्या कह रहा है ये 3। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक और नंबर तो क्या कह रहा है 4। इसका मतलब क्या है, जितनी बार ये लूप चला है उतने ही डिजिट है उसके नंबर में। तो आधा पार्ट तो गाइस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है आपका स्टेप 2। अब क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको टोटल करना है, ठीक है, टोटल ऑफ डिजिट्स। अब ये कैसे होगा गाइस, अगेन आपको फिर एक वाइल लूप चलाना चल पड़ेगा, यही वाला वाइल लूप दोबारा से चलाना पड़ेगा। बट एक काम और करना है आपको, क्या काम करना है, मान लिया जाए आपको अगर नंबर करने के लिए आपको 1 अलग चाहिए, ठीक है, 5 अलग चाहिए और 3 अलग चाहिए। तो ये कौन करके देगा आपको, ये करके देगा आपको गाइस परसेंटाइल। कैसे करके देगा, आई शो यू। अगर हम किसी भी नंबर को, मैंने लिखा है यहाँ पर 153, और मैं किसी भी नंबर को परसेंटाइल 10 कर देता हूँ तो ये क्या देता है आपको, लास्ट डिजिट, ठीक है। अब वही काम आपको यहाँ पे दोबारा करना है, ठीक है। अब लास्ट डिजिट तो आपको मिल गया, फिर आपको किस पे चलाना है लास्ट डिजिट, 15 पे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 15 को परसेंटाइल आप 10 वापस से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5। और फिर जब आपको ये मिलेगा 1 तो यहाँ पे आप करोगे प्रिंट 1 का परसेंटाइल 10, तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह से 3 5 1 आपको अलग अलग मिल गए। बट गाइस इस काम को करके कौन देगा, 15 कहाँ से आएगा, 15 देगा आपको ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार तो फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा और एक बार फिर क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का परसेंटाइल, है ना। अगर आपने यहाँ पे लिखा 153 का परसेंटाइल 10 फ्लोर डिवीजन कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 15 अलग हो गया। तो इससे पहले अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट A का परसेंटाइल 10, तो क्या मिलेगा इस आपको, 3 मिला, और 3 के बाद क्या मिला, 15 मिला।
तो 15 को दोबारा से चला दो। तो इस लूप के अंदर आपको यही करना है। तो परसेंटाइल तो आपको अलग करके देगा क्या, डिजिट को, और ए फ्लोर डिवीजन क्या करके देगा आपको, बाकी का बचा हुआ डिजिट रिटर्न करेगा। बस यही एक लॉजिक है यहाँ पे, सिंपल सा है। और ये 7th आई थिंक 9th क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था सम ऑफ डिजिट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कहा टोटल इक्वल्स टू 0 ले लिया आपने, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे, सम ले सकते हो, वट एवर यू वांट टू टेक। अब मैंने यहाँ पे कहा वाइल, कैसे यही लॉजिक है ऊपर, टैम्प कॉपी। अब आप एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो डिजिट काउंट है और ये आपका टैम्प कॉपी है वो 0 हो चुका है ना, क्योंकि आप इसको बार बार अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या करिए, वापस से टैम्प कॉपी जो नंबर मैंने स्टोर किया था वो वाला नंबर, ये 153, क्योंकि वो तो सेफ रखा था मैंने यहाँ पर, तो उस नंबर को वापस से यहाँ पे सेफ रख लीजिए 153 को। ठीक है, अब क्या करना है, सेम यही वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है। बस अब के बाद डिजिट काउंट ना करके आपको क्या करना है, टोटल करना है। और कब तक चलाने लोग तक, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिजिट। अब डिजिट क्या है गाइस, एक एक सिंगल डिजिट जो भी आपने अलग किया था, ये 3 आपको चाहिए यहाँ पे। तो 3 कैसे आएगा, 3 आएगा जब आप डिजिट का क्या करोगे, परसेंटाइल 10 करोगे, और इस परसेंटाइल को वापस से स्टोर कर दोगे किसके अंदर, डिजिट के अंदर। ठीक है, डिजिट आपको मिल गया यहाँ पर। बट उसके साथ साथ, क्योंकि अब नेक्स्ट डिजिट चलाओगे आप किस पे चलाओगे, 15 पे चलाओगे, ना कि 153 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या, तो पहले तो टोटल कर लो, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस, अब क्योंकि डिजिट का क्या करना है आपको, ये जो भी डिजिट अलग हुआ है अभी क्या डिजिट अलग हुआ गाइस, आपका 3 आया है यहाँ पर, है ना, क्या आया है आपका, 3 आया। कहाँ से आया है, यहाँ से। ये जब भी आप इसका परसेंटाइल करोगे इस नंबर को, आपको लास्ट डिजिट मिलेगा, तो इसका 3 आया है, और 3 का आपको क्या करना है, डिजिट, टोटल क्या है, टोटल 0 प्लस डिजिट का कितना, पावर 3। बट आपको कैसे पता, तो टोटल के बाद आप क्या जोड़ोगे यहाँ पर, सिंपल आप यहाँ पे जोड़ोगे जो आपकी अभी डिजिट अलग होके आई है उसका पावर करेंगे कितना, टोटल डिजिट कितनी है इसमें, या डिजिट काउंट कितना है। तो आपने टोटल डिजिट या डिजिट काउंट कितना लिया था, यहाँ पर 3 आया था आपका। ठीक है, तो आपने कर दिया है टोटल 0 प्लस डिजिट जो कि अभी 3 अलग हुआ है, और डिजिट का काउंट मतलब 3। ठीक है, तो 3 का पावर कितना कर दिया आपने, 3। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसका फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्यों करना है, यहाँ पे टैम्प कॉपी इक्वल्स टू टैम्प कॉपी का फ्लोर डिवीजन। गाइस आई होप आपको ये समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को पॉज करके समझो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है 10, डन। तो गाइस बस यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना है ट्रू या फॉल्स रिटर्न। तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आप यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए, और क्या रिटर्न करोगे, टोटल इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल जो अभी आपने कैलकुलेट किया है अगर वो सेम नंबर आ जाता है, तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो आपका फंक्शन भी क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर एरर आया है एक, डिजिट वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। तो एक काम करिए, तो कैसे यहाँ पे टैम्प कॉपी लिखना था मुझे, ठीक है, और टैम्प कॉपी में मैं इसको रख करूँगा, देन यू विल सी 4 और फॉल्स। तो अगर यहाँ पे 150 देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे इसको प्रिंट को हटा सकते हैं यहाँ से, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन। ठीक है गाइस, तो यही हमारा क्वेश्चन है। गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।